मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के बीसी जहां अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों पर सील लगा रही हैं और कानूनी कार्रवाई कर उन्हें ध्वस्त करवा रही हैं। मगर आपको बता दें, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के जेई गिरीश पांडे और सुपरवाइजर की मिलीभगत से लगातार महानगर के अंदर अवैध निर्माण तेजी से हो रही हैं। विकास प्राधिकरण लगातार पब्लिक से अपील कर रहा है कि बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से निर्माण न कराएं। उसके बावजूद भी जेई गिरीश पांडे और सुपरवाइजर की मिलीभगत से पैसे और रसूखदार लोग अवैध निर्माण धड़ल्ले से कर रही हैं। वहीं कोई आम आदमी किसी प्रकार का निर्माण करता है तो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के जेई और सुपरवाइजर दुनिया भर के नियम बताकर उसके निर्माण पर रोक लगाकर सील लगा देते हैं या उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। ताजा मामला सामने आया है दिल्ली रोड स्थित मधुबनी गार्डन के निकट श्री बाला महेंदीपुर बालाजी कार वॉशिंग सेंटर के अंदर अवैध रूप से दुकान का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी शिकायत अजयपाल द्वारा पूर्व में विकास प्राधिकरण से की गई थी। गाटा संख्या 239, जिसमें बाइक कार धुलाई सेंटर है, जिसमें देवानंद द्वारा बिना नक्शा पास कराए एमडीए के जेई गिरीश पांडे और अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से निर्माण जारी है। साथ ही देवानंद का कहना है कि विकास प्राधिकरण के जेई गिरीश पांडे हमारे बड़े भाई हैं और इसीलिए स्टाफ को या रिश्तेदारों को निर्माण की जरूरत नहीं होती। साथ ही पीड़ित अजयपाल का कहना है कि मैं लगातार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से शिकायत कर चुका हूं और उनका लगातार मुझे आश्वासन दिया जा रहा है कि देखते हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रार्थी का आरोप है कि जिसमें एमडीए के अधिकारियों की मोटी रकम 2.5 से 3 लाख रुपए देकर निर्माण हो रहा है, जबकि उसका नक्शा भी नहीं है। और प्रार्थी अजयपाल का आरोप है कि एमडीए के जेई गिरीश पांडे के आशीर्वाद से मोटी रकम लेकर वहां पर गैर कानूनी रूप से रातों दिन काम हो रहा है। और भी कई लोग जेई साहब गिरीश पांडे और सचिन साहब के आशीर्वाद से गैर कानूनी रूप से काम करा रही हैं। प्रार्थी अजयपाल का कहना है कि अगर बिल्डिंग बन जाती है तो उसे तोड़ने का काम हम करेंगे। एमडीए के जेई गिरीश पांडे मोटी रकम लेकर लोगों से सेटिंग कर लेते हैं और लगातार अवैध तरीके से बिना नक्शे के बिल्डिंग का निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। अब देखना होगा कि इसमें क्या कार्रवाई होती है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। एमडीए में जो शिकायत दी है, किस मामले में आपने शिकायत दी है, क्या है पूरा मामला बताइए। सर, ऐसा है कि 20/3 में मैंने डाक के माध्यम से एक शिकायत पत्र भेजा था और एमडीए को। उसका गाटा संख्या 239 है और ये आपने देखा होगा कि दिल्ली रोड पे वो एपेक्स हॉस्पिटल के बराबर में एक कार और बाइक सर्विसिंग सेंटर है। उसमें जो है उस पर तो मुकदमा भी वांछित है, उसमें मुकदमा भी हो रहा है और गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे काम चल रहा है। उसका एक शटर लगा दिया गया है बाहर से और अंदर उसका सारा काम हो रहा है, काम चल रहा है। एमडीए के जो जेई हैं उनके आशीर्वाद से कोई मोटी मिठाई लेकर और उसको काम का मतलब वहाँ पे तो काम हो रहा है और उसके अंदर जो है लगातार रात दिन 24 घंटे तो वहाँ पर तो काम हो रहा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब उसमें एक मुकदमा दायर है और इसमें ये काम वहाँ पर क्यों हो रहा, नक्शा भी पास नहीं है उसका, तो काम ऐसे कैसे हो सकता है। यही शिकायत करने आज मैं यहाँ पर आया था। अच्छा, क्या मानते हैं, एक तरफ तो एमडीए कहते हैं कि कोई भी निर्माण नहीं होगा बिना नक्शे के, और धड़ाके के साथ हमें जेई जो है मोटी रकम लेकर कहीं ना कहीं मोटी रकम जी बिल्कुल जी मिठाई लेकर कहीं ना कहीं मैं अवैध निर्माण करवा रहा हूँ। सर, मैं बताऊं कि इस टाइम एमडीए के द्वारा इतना ज़्यादा लोग गैर कानूनी काम तो कर रहे हैं। जेई का या सचिव साहब का आशीर्वाद है उनके ऊपर। एक मोटी मिठाई का तो आप तो समझ ही गए होंगे मैं कहाँ से, मतलब आपको लग जाए मिठाई क्या, रकम की बात है। अब जैसी प्रॉपर्टी है वैसा रकम देकर उनके एरिया के जो जेई होते हैं एमडीए के, वो उनसे सेटिंग कर लेते हैं। मेरे इतना भागा दौड़ी करने के बाद भी अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। आपने शिकायत करी थी एमडीए में? जी मैंने करी थी। एमडीए में क्या मैंने डाक द्वारा किया था। अब मैं आरटीआई भी मैंने डाल रखी है। अब देखते हैं वो आरटीआई, अभी तो आरटीआई मैंने डाल रखी है ना। हाँ, उन्होंने बस एक आश्वासन है कि हाँ हम देख रहे हैं। अब वो देखते देखते में सारी बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, एक दिन सारा जो है काम हो जाएगा और ही कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर कहीं ना कहीं एमडीए का बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, 100%। क्या रोल?
एमडी का रोल यही है, मैं तो यही कहूँगा कि जब उस प्रॉपर्टी पे मुकदमा दायर है, जब वो बिना नक्शे के? जी बिना नक्शे पास हुए, बिना उसका सर नक्शा भी नहीं है। एक पॉइंट तो ये है मेरा। दूसरा पॉइंट सर ये है कि नक्शा पास भी नहीं हो सकता है क्योंकि उस पर 2 लोगों का पहले से झगड़ा चल रहा है, अदालत में उसका तो मुकदमा है। फिर भी एमडीए के जो जेई वगैरह हैं वो कैसे ये काम करा सकते हैं, बस मैं सर इसी सोच में हूँ। क्या नाम है जो मतलब जो कब्जा का मतलब जो काम करवा रहे हैं, कुछ जानकारी, कुछ नाम बता? सर अब तो इसका नाम जो था ना, ये है कि नाम तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा सर। अब मैं सारी बातें तो खुल के नहीं कह सकता, मगर मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि एक बार वहाँ पे जाके देखें वहाँ पे कैसे काम वो तो हो रहा है। और ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है 24 घंटे, वहाँ के सारे लोग इनसे मिले हुए हैं क्योंकि वो पैसे वाले हैं। मगर मोटी रकम खुल के बताओ ना सर, एमडीए पे कम से कम सर मोटी रकम पहुंची है सर, तभी तो आप बताओ ना सर कम से कम 2.5-3 लाख रुपए या तो पहुंचा होगा एमडीए पे। जी सर। तो इसने जेई ने खाया कि सचिव साहब ने खाया? सर ये जेई साहब का ज़्यादा मतलब आशीर्वाद है। सचिव साहब के भी पास तो कुछ ना कुछ तो हिस्सा तो पहुंचा होगा, लेकिन जेई साहब का इन पे ज़्यादा रोल है। और सर आपके माध्यम से अगर कुछ हो सकता है तो देखिए, वरना तो मैं तो आज क्या ना कमिश्नर साहब के पास आया हूँ, उनसे अपनी गुहार लगाऊंगा मैं अपनी। कहीं ना कहीं दोहर लगाने के बाद कहीं ना कहीं प्रदर्शन में किसी नहीं देखिए सर, जो सच्चाई होती है, सच्चाई को तो आज नहीं है, आज नहीं कल नहीं परसों सर मुझे इंसाफ मिलेगा। सर अगर बिल्डिंग बन गई तो सर वो बिल्डिंग तोड़ने का भी काम हम ही कराएंगे। हमारे कमिश्नर साहब के पास मैं आया हूँ, उनसे मेरा टाइम हो गया, इतने में आप आ गए, मगर मैं उनसे ज़रूर मिलूंगा। बिल्डिंग सर बन जाएगी तो बन जाएगी, कोई बात नहीं, मगर मैं अपने काम में सर मैं लगा रहूँगा। थैंक यू सर।